अफसर हो या आम शहरी, जो कानून तोड़ेगा कैमरे में पकड़ा जाएगा। शहरी हो या डीआईजी ट्रैफिक, कोई कानून से बालातर नहीं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी को ई चालान मिल गया। 10,000 रुपए का ई चालान भेज दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह बोले, लियारी इंटरचेंज पर ड्राइवर को सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000 का चालान हुआ है। आपको बताएं कि शहरी हो या डीआईजी ट्रैफिक, कोई कानून से बालातर नहीं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की गाड़ी को ई चालान मिल गया। 10,000 रुपए का ई चालान भेज दिया गया। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह बोले, लियारी इंटरचेंज पर ड्राइवर को सीट बेल्ट ना लगाने पर 10,000 रुपए का चालान हुआ है। इस पर बात करेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइए क्या अपडेट्स हैं। देखिए, बिल्कुल शहर कायद में जो है वो ई चालान का सिस्टम जो शुरू हुआ है, शहरियों को अब तकरीबन 6 से 7 हज़ार से ज्यादा जो है वो इस वक्त तक चालान हो चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो जारी है। जो भी ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, कैमरा उसको डिटेक्ट करता है, सीपीओ में जाता है, वहां से जो है वो चालान उसको किया जाता है। उसके बाद जो डीआईजी ऑफिस में एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया, वहां से वो अप्रूव होने के बाद चालान जो है प्रिंट होकर शहरी को घर पे चला जाता है। ये पूरा सिलसिला जारी है। इसमें जो है वो अब अफसरान हो या अहलकार हो, तमाम लोग जो है वो इसकी अरेंज में आ रहे हैं। ना सिर्फ एक आम शहरी बल्कि अब जो डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह, जो कि सारे ई चालान के मौजिद भी हैं, उन्हीं के जब वो डीआईजी बने तो उन्हीं का ये आइडिया था कि ई चालान आना चाहिए और वही लेकर आए हैं। और उसके बाद जो है वो उनकी भी गाड़ी को ई चालान हो गया। ये लियारी इंटरचेंज का मकाम है जहां पर डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी को चालान हुआ है। चालान जो है वो सीट बेल्ट ना लगाने पर जारी किया गया है। उनका कहना था कि मेरा ड्राइवर जो है वो उस वक्त गाड़ी चला रहा था जब ये चालान हुआ है। उसके बाद जो है वो उसको भी समझाया कि सीट बेल्ट लगाओ। और सबसे ज्यादा जो अब तक चालान हुए हैं वो सीट बेल्ट ना लगाने के बायस ही हुए हैं। यहाँ पर शहरियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि सीट बेल्ट लगाना कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब गाड़ी में बैठे हैं तो मैक्सिमम गाड़ियों में 99% कार्स हो गई या कोई भी गाड़ी हो गई उसमें सीट बेल्ट मौजूद होता है। तो शहरियों की ये नाअहली है कि वो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे और डीआईजी ट्रैफिक के ड्राइवर ने भी ये नाअहली की है। इस वजह से उसको भी जो है वो चालान कर दिया गया और 10,000 रुपए का ये चालान जारी हुआ है। अब डीआईजी ट्रैफिक भी जो है वो उसके चालान करेंगे। सिंध पुलिस की ये गाड़ी थी जिसको चालान हुआ है और शहर के दीगर लोगों को भी जो है वो हेलमेट ना पहनने, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग में आने पर जो है वो चालान का सिलसिला जारी है, जिससे जो है वो डीआईजी ट्रैफिक की गाड़ी भी नहीं बच सकी है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में ई चालान का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों जुर्माने। अवाम के मुतादिद सवालात पर डीआईजी ट्रैफिक के जवाबात। पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि चालान अवाम की जानें बचाने के लिए कर रही हैं। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, जुर्माना नहीं होगा। पाकिस्तान पोस्ट 20,000 चालान रोज़ाना घरों पर पहुँचाएगा। तफसीलात बताएंगे इस हवाले से उसामा मलिक, जो इस वक्त पीर मोहम्मद शाह के हमराही मौजूद हैं। जी उसामा। बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो है वो ई चालानिंग सिस्टम का नफाज हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,000 से ज़ायद चालान किए गए हैं। अब इसका क्या नामुल बदल है, किस तरीके से पहुंचेगा, आवाम के जो है वो कुछ सवालात मौजूद है। एक आवाम कहती है कि एक अच्छा इकदाम भी है, लेकिन जो आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चालान की रकम ज़्यादा है। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। इनसे आवाम के सवाल जानते हैं। सर बताइएगा, एक बहुत अच्छा इकदाम है, आप एक नई चीज़ लेकर आए हैं और एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन आवाम की जानिब से एक बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ई चालान सिस्टम नाफिज हो चुका है और दूसरा वो रकम का तकाजा करना कि बहुत ज़्यादा जो है वो चालान है। तो उस हवाले से क्या करें? देखें, अल्टीमेटली ये आपकी जानों का सवाल है। कराची में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो गए थे और इतनी ज़्यादा बेहंगम ट्रैफिक थी कि अब आपके ऊपर है। आप अपने आप को ठीक कर लेंगे तो आपको टिकट ही जनरेट नहीं होगा। अगर आप हेलमेट पहन लें, अब मोटर बाइक की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो मोटर बाइक पर है और आप पब्लिक का सवाल कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो देखें, 6 चीज़ें हैं मोटर बाइक के ऊपर, अगर वो आप ठीक कर लें आपको कभी टिकट इशू नहीं होगा। आप हेलमेट पहनें, आप रियर व्यू मिरर्स लगाएं, हेड और टेल लाइट लगाएं, चेन कवर रखें, अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट प्रॉपर तरीके से आप आवेज़ा करें और आखिर में ओवर स्पीडिंग या वन व्हीलिंग ना करें। तो अब अगर ये आप चीज़ें देखें, ये किसके लिए हैं? ये कोई सरकार का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी सेहत और आपकी जान के लिए है। और फिर सरकार का इंटरेस्ट यही है कि उसका सिटीज़न जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। ये तो अल्टीमेटली सब ने खुद ही करना है। तो ये जो सिस्टम आया है ये आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये आपको खौफ दिलाता है कि आपको कोई ना कोई देख रहा है, ताकि आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें और अगर नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। अच्छा, ये बताइएगा, क्या आपने जैसे 4,000 चालान हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान पोस्ट के पास इतना बड़ा निज़ाम है कि उन पोस्टों को जो है वो टिकट उनके घरों पर जा
सके, वो किस तरीके से जाएगा? और अगर एक शख्स जाता है, उसका पता औरंगी का लिखा हुआ है, जब आपका पोस्टमैन वहाँ पहुँचता है, पता चलता है वो बंदा तो बल्दिया टाउन का रिहायशी है, तो उसके लिए आप क्या इकदाम? देखें, ये तो पाकिस्तान पोस्ट वालों की अपनी कैपेसिटी है और वो बल्क में लेकर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं 20,000 के करीब भी हम डेली ले जा सकते हैं और लेट्स ट्रस्ट देम। और अगर वो डिलीवर नहीं होगा तो हमें वो नेक्स्ट डे बता देंगे कि हमने इतनी अटैम्प्ट्स की, या तीसरे दिन बता देंगे कि ये वो एड्रेस ही नहीं है या ये एड्रेस ही गलत है या इस पर वो बंदा रहता ही नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ होंगी जिनके टिकट्स इशू हुए लेकिन उनको पहुँचे नहीं, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी और वो फिर हम सेफ सिटी के हवाले करेंगे। फिर वो गाड़ियाँ जहाँ पे भी नज़र आएंगी तो उनको रोक लिया जाएगा और जब तक वो अपना एड्रेस अपडेट करें या फ़ोन नंबर अपडेट करें तब तक वो गाड़ियाँ रुकी रहेंगी। और फिर वो जब टिकट इशू करवाएंगी, अपना टिकट के फ़ाइन पे करेंगे और अपने सिस्टम में जाकर एड्रेस को ठीक करेंगे तो फिर मोबाइल होंगे। ये बता दीजिएगा कि ये जो टिकट, जब उसको अगर अवेयरनेस लोगों को नहीं है, उस हवाले से आप अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो अवेयरनेस का सिलसिला है और आपने एक एप्लीकेशन भी कहा था कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं, पोर्टल, उस पर जो है वो अभी तक काम नहीं शुरू हुआ, आवाम उसकी वजह से भी परेशान। देखिए, आप हमारे वेबसाइट पर जाएं सिंध पुलिस, और उसका जो लैंडिंग पेज है उसके बॉटम राइट के ऊपर आपको हमारी ऐप दिखेगी। वो आप ऐप डाउनलोड करें, उसको रजिस्टर करें अपने नाम से और अपना शनाख्ती कार्ड डालकर अपनी गाड़ियों को देखें। और जैसे ही आप कोई वायलेशन करेंगे और वो हमारे यहाँ कैप्चर होगी तो वो आपको वहाँ दिखेगी। जो टिकट इशू होगा उसका स्टेटस भी वहाँ दिखेगा, या आपके पेंडिंग आ रहा होगा, या आपने पे कर दिया होगा, या आप चैलेंज कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपको पता लगता रहेगा। ये तो मैं फौरी तौर पे पब्लिक को कहूँगा, हमने अपने सोशल मीडिया पे भी बताया है, मैं हर मीडिया में भी कह रहा हूँ कि आप इसको डाउनलोड करके अपनी गाड़ियों का स्टेटस खुद चेक करें। देखिए, अवेयरनेस देखें, हमने रोड्स के ऊपर भी की है, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, आपकी मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, आउटडोर पोस्ट, सब चीज़ें हमने की हैं। अब हमारे TVCs भी आ रहे हैं, ट्रैफिक जो हमारे टेलीविज़न कमर्शियल्स, और पिछले महीने भी हमने पूरे चलाए। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा, सबसे जो अच्छा उस्ताद होता है ना, वो होता है पेन। जब आपको पेन होता है ना, फिर आपको रियलाइज़ होता है। पेन हर तरह का, यानी कि फाइनेंशियल, मॉरल, एथिकल, जो भी इश्यूज़ होते हैं, तो आपने जब आपको तकलीफ़ होगी ना तब आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो टिकट्स हैं, ये बेसिकली वो बाप जो कि अपने बच्चे को ठीक करना चाहता है, उसको वो हेलमेट पहनाना चाहता है, तो ये स्टेट की तरफ से आपको वो मैसेज है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना है कि जो इकदाम किए जा रहे हैं, ये टिकटिंग के लिए भारी जो चालान किए जा रहे हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए, ताकि आवाम हेलमेट पहने, उनकी जानों का जो है वो ज़िया ना हो। और इसी तरीके से जब उनकी जानिब से मजीद भी जो आवाम के सवालात हैं कि किस तरीके से टिकट पहुँचेगा, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान पोस्ट ने उनसे वादा किया कि 20,000 जो है वो चालान रोज़ाना की बुनियाद पर पहुँचाए जा सकते हैं। अब देखना ये कि किस तरीके से ये कामयाब होता है। पीर मोहम्मद शाह बहुत इसके लिए विलिंग है। मजीद भी जो है वो दीगर चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, मजीद इसी तरीके से पीर मोहम्मद शाह का मजीद कहना था जो है वो इस पर अमल करें तो उनका टिकट नहीं जारी होगा। जी नाज़रीन, कानून पर अमल करें, चालान से बचें। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कराची वालों को मशवरा। ताज हैदर पुल खोलने की खुशखबरी भी सुनाई। वाज़ेह किया, पहले 10 दिन पुल को वन वे चलाया जाएगा। EV बसें चलाने का फिर अज़्म दोहराया। कराची के मसाइल हल करना तरजीह करार दिया। लोगों के लिए पैगाम है कि बराए मेहरबानी एक अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। पहले 10 दिन इसको वन वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। ये भी अभी कोशिश है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएं और अभी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मजीद 500 EV बसेस जो हैं उसका भी प्रोजेक्ट है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हुकूमत सिंध अपने शहरियों को बेहतर से बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए दिन रात काम कर रही है। चालान गलत होने की शिकायत पर शहरी सहूलत मरकज़ पर राबता करें। शिकायत सही निकली तो चालान कैंसिल कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का दावा। कहा, ट्रैफिक पुलिस ने शहर के 11 मुकामात पर सहूलत मराकज़ कायम कर दिए। शहरी की शिकायत बाकायदा दर्ज की जाएगी। DSP की सरबराही में बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी इंक्वायरी मुकम्मल होने पर फैसला करेगी कि चालान गलत हुआ है या सही। कमेटी 10 रोज़ के अंदर शिकायत कुनंदगा से राबता करेगी।
पूरे कराची के अंदर जो है 11 लोकेशनों पर बने, ठीक है। और हमारा काम यहाँ ये है कि लोगों की रहनुमाई करना, ठीक है, और उनको जो चालान को पहुँचेगा उनके घर पे, तो अगर उनको उस चालान के अंदर किसी भी किस्म की कोई शिकायत होती है कि यार ये मेरा चालान गलत हुआ XYZ या कुछ भी है, तो वो हमारे पास यहाँ आएंगे, हम उनकी शिकायत को वसूल करेंगे, ठीक है। हम उनकी शिकायत यहाँ कंप्लेंट लेंगे, कंप्लेंट लेने के बाद फिर हम उनको जो है एक कंप्लेंट की स्लिप दे देंगे एज अ प्रूफ, ताकि जो है मज़ीद फर्दर जो भी इसके ऊपर जो है हमारे इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो उसकी डिटेल निकालेंगे, उसकी वीडियोस को चेक करेंगे, आया ये चालान जो है प्रॉपर है या इसमें कोई तकनीकी प्रॉब्लम है या गलत हुआ है, जो भी है। उसके बाद अगर वो चालान जो है वो ओके होता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो है जो चालान उसकी शिकायत हम जब लेंगे तो 21 दिन का जो है चालान के ऊपर टाइम पीरियड दिया गया है। जब हम उसकी कंप्लेंट ले लेंगे ना, तो वो जो 21 दिन का टाइम पीरियड है ना, जिस दिन हम उसकी कंप्लेंट लेंगे वो 21 दिन वाला जो टाइम पीरियड है वो वहीं होल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो फर्दर इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होने के बाद फिर जो है अगर वो चीज़ साबित हो जाती है कि भाई ये जो है चालान इसका ओके है, इसको ये भरना है, तो जो उसका जो 21 दिन वाला टाइम पीरियड जो होल्ड हुआ था वो ऑन हो जाएगा। फिर उसको वो जो जुर्माना है वो उसको 21 दिन के अंदर अंदर जो है पेड करना पड़ेगा। अगर उसको इंक्वायरी ऑफिसर जो है उसको बताता है कि भाई आपका चालान जो है वो तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से गलत हुआ है या कोई और XYZ कोई भी इशू आता है गलत होने की वजह से, तो वो जो है उसका चालान मनसूख कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल पूरे कराची के अंदर 11 हैं। हमारी यहाँ की जो लोकेशन है ये है सेक्रेटेरिएट ट्रैफिक सेक्शन ऐवान सदर रोड के ऊपर, और एक बना है मैन शारा फैसल सदर ट्रैफिक सेक्शन के पास, और 15 का जो मदरगार डिफेंस मोड नियर मैकडोनल्ड पे कोरंगी रोड के ऊपर एक वहाँ बना हुआ है। कोरंगी ईस्ट SSP ऑफिस, कोरंगी मलीर SSP ऑफिस, और दरख्शां फेज़ 8 PS दरख्शां वाले थाने में, और अलग अलग जो है और भी मज़ीद हैं लोकेशनें। टोटल ओवरऑल पूरे कराची के अंदर अगर मिसाल के तौर पर किसी को भी, किसी अवाम को भी अगर किसी चीज़ के अंदर कोई होता है, इशू आता है, कोई चालान के अंदर कोई कहता है कि यार मेरे साथ ये मसला है, तो वो पूरा शहर के अंदर कहीं भी अगर उसको जो नज़दीक जो फैसिलिटेशन जो सहूलत सेंटर जो बनाए गए हैं, अगर उसको जो नज़दीक पड़ता है वो वहाँ जाके अपनी कंप्लेन या अपनी जो है ना वो वहाँ पे जाके कर सकता है। कराची जाम सादक पुल के साथ तामीर ताज हैदर ब्रिज खोल दिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने नए पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि ये मनसूबा BRT का हिस्सा है। 2 पुलों पर मुश्तमिल मनसूबे की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। मनसूबा मुकम्मल होने के बाद पुराना जाम सादक पुल को मुनहदिम कर दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद हूँ। जैसा कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन जो है वो इस ब्रिज का इफ्तिताह अब कर दिया गया है। वैसे ब्रिज का इफ्तिताह जो है वो वज़ीर बिलावल भुट्टो ने करना था, लेकिन चूँकि उनकी मसरूफियात के बाद जो वो वक्त नहीं दे सके, और चूँकि ब्रिज तैयार होने के बाद जो इसको ज़्यादा दिन बंद नहीं रखा जा सकता था, जिसकी वजह से जो मिनिस्टर ने खुद इसका जो है वो आज बतौर जो इफ्तिताह कर दिया है, और ये भी ऐलान कर दिया कि इस ब्रिज को जो है वो आवाम के लिए, ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो यहाँ पर ट्रैफिक भी चलता हुआ नजर आएगा। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने एक अहम बात ये बताई कि स्टार्ट के 10 दिन में जो है वो इसको 1 वे के तौर पर जो वो चलाया जाएगा, और 1 वे के बाद जब इसका जाम सादिक ब्रिज जो है वो उसको बंद किया जाएगा, उसका मरम्मती काम किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो चेक एंड बैलेंस करते हुए जो है वो आने और जाने वाले ट्रैक को जो है वो बनाया जाएगा। काफ़ी चौड़ा जो ये रोड है, और यहाँ पर जो है वो ये इसका इफ्तिताह के बाद जो है वो हम आज शाम से ही ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो बहुत बेहतर सूरत हाल देखेंगे। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने दीगर मनसूबों पर बात करते हुए भी कहा कि बहुत सारी EV बसेस भी जो है वो शहर कराची की सड़कों पर नज़र आने वाली है। स्टार्टिंग के तौर पर जो है वो 500 EV बसेस जो है वो शहर कराची में आने के लिए जो है वो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, और बहुत जल्द जो है वो कराची वो बहाल भी नजर आएंगी। जी। PIA की निजकारी से कबल रिटायर्ड मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा। 16,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को सितंबर महीने की पेंशन ताहाल अदा ना हो सकी। PIA के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदायगी में ताख़ीर क्यों हुई? PIA होल्डिंग कंपनी के CEO असद रसूल का जवाब देने से गुरेज। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, PIA की निस्तारी से कबल जो रिटायर मुलाजमीन के लिए एक नया बुरहान जो वो सामने आ रहा है, नई परेशानी जो वो देखी जा रही है। PIA के 16,000 रिटायर मुलाजमीन को जो सितंबर के महीने की पेंशन जो ताहाल अदा ना की जा सकी है। ज़राए के मुताबिक पेंशन ना मिलने से PIA रिटायर मुलाजमीन जो वो रुल गए हैं। PIA के रिटायर मुलाजमीन की पेंशन अदायगी में जो वो ताख़िर का सामना जो वो देखा जा रहा है। PIA होल्डिंग कंपनी के CEO असद रसूल का जवाब देने से जो है वो इनकार कर दिया गया है। CEO PIA होल्डिंग कंपनी असद रसूल से मौक़िफ़ लेने के लिए जो बार बार रास्ते की कोशिश की जा रही है, पर बार बार जो वो इनकार जो वो सुनने में आ रहा है। पेंशन अदा ना होने से रिटायर मुलाजिम शदीद परेशानी का शिकार है। सैयद ताहिर हुसैन सदर PIA रिटायर मुलाजिम एसोसिएशन ने कई बार कंपनी सेक्रेटरी और चीफ फाइनेंस अफसर से पूछा, लेकिन इसका ये बस जवाब जो वो
नहीं मिला है। सदर PIE रिटायर्ड मुलाजिम एविएशन ताहिर हुसैन ने जो है वो अब इस चीज़ पे जो वो क्लेम कर दिया है। जी ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया। साइट के सनती इलाके की किस्मत जाग उठी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि साइट एरिया में 27 सड़कें तामीर की जा रही हैं। सड़कों की तामीर पर 5 अरब रुपए की लागत आएगी, जबकि सड़कों की तामीर का काम अगले साल जून तक मुकम्मल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, जो कि सूबाई वज़ीर के हमरा मौजूद हैं। जी वसीम। आज बिल्कुल सिंध हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त इकदाम देखने में आ रहे हैं। तो वहीं हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जहां जॉब पोर्टल का जो है वो अनाउंस किया गया है, तो वहीं जो सूबाई वज़ीर तिजारत है उनकी जानिब से भी ज़बरदस्त इकदाम जो हैं वो साइट एसोसिएशन के हवाले से वो उठाए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो साहब। सर, साइट एरिया जो है कराची का और पाकिस्तान की तारीख का कदीम जो है वो सनती इलाका है, उसकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम आप लोग उठाने जा रहे हैं? क्योंकि इतलात ये आई है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाया जाएगा, उसके साथ रोड बनाए जाएंगे। सर, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग इस वक्त भी जो साइट में तकरीबन 4 बिलियन के काम चल रहे हैं और तकरीबन 27 नई रोड तामीर की जा रही हैं। आप जहाँ जहाँ देखेंगे हर जगह पे काम चल रहा है और हमारी कोशिश है कि ये अगले जून तक ये 27 रोड हम कंप्लीट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी जो मज़ीद जिन रोडों पे काम की ज़रूरत है उस पर काम करवाया जाए। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ताजिर बरादरी को, बिजनेस कम्युनिटी को ईज़ ऑफ डूइंग और सहूलतें फराहम करने के हवाले से, तो सिंध हुकूमत इस पर बिल्कुल आप क्या काम कर रहे हैं सर? क्या आपके पास एक्शन प्लान है? देखें, पहली तो हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, उस पर काम हम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। थैंक यू। आज बिल्कुल बात हुई हमारी जाम इकरामुल्लाह धारेजो साहब से। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत हर तरीके से कोशिश है कि ना सिर्फ यहाँ पे जो सनती जोन्स हैं उनको जो है वो तमाम तो सहूलतें फराहम की जाएँ, बल्कि कोशिश है कि जो सनतकार हैं, ताजिर बरादरी है, उनके लिए जो है कारोबार के लिए जो है वो आसानी पैदा की जाए। जी। शहर कायद में मसाइल के अंबा, टूटी सड़कें शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गईं। कुरंगी अल्लाहवाला टाउन में सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। सीवेज की पाइपलाइन के लिए खुदाई करने के बाद सड़क की मरम्मत ना की जा सकी। रिहायशी कहते हैं कि 15 साल से सड़कें तबाहाल हैं। शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। मजीद जान लेते हैं रिमशा इस्माइल से। अपडेट कीजिएगा रिमशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाहवाला टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ की सड़कें जो है वो इस वक्त तबाहाल है। सीवरेज का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर है और सड़कें मैं आपको कहूँगी कि कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ ये पूरी सड़क जो है ये इस वक्त तबाहाल है। इस पे गड्ढे पड़े हुए हैं और सीवरेज के लिए लाइनें डालने के लिए जो है वो ज़मीन खोदी की, लेकिन उसके बाद उसको जो है प्रॉपर तौर से बंद नहीं किया गया, जिसके बाद सड़क की चौड़ाई भी कम हुई है और आने जाने में लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर वो तमाम अफराद जो सफ़र करते हैं, गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, रिक्शा ड्राइवर को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, सड़क बड़ी तबाहाल है, कब से ये सड़क इसी तरह देख रहे हैं आप? ये तकरीबन 2014 से मैं यहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ, तब से ये रास्ता नहीं बना है। और उसकी वजह से एक मरतबा बना है, उसके बाद ये लाइनें खोदी इन्होंने, उसके बाद बारिश को इसका नहीं आ रहा बनाने के लिए। यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि बारिश में खराब हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15 साल हो गए। बारिश में खराब नहीं हुआ, यहाँ की शहरी लाइन देख रहे हो, खोद के पटक दी, इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं। सवारियाँ लेके जाते हैं, पैसेंजर भी परेशान होते हैं, हमारी गाड़ियाँ भी टूटती हैं, नुकसान होता है हमारा इतना, लेकिन मजबूरी हमारे को रोजी का मसला है और कोई वसीला है नहीं, गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहते हैं इंतजाम? हम तो यही बोलते हैं कि इंतजामिया को कि ये रास्ता जितना जल्दी हो सके बनवाएं, क्योंकि हर बंदा यहाँ से गुजरता है, इमरजेंसी मरीज भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। इमरजेंसी में मरीज भी यहाँ से नहीं गुजर सकता। सड़कों को तबाहाल हुए 15 साल गुजर चुके हैं। सीवरेज के लिए लाइनें डालने के लिए जो वो खुदाई की गई, लेकिन उसको बंद करना मुनासिब नहीं समझा गया है। रिक्शा ड्राइवर की बात आपने सुनी, उनका कहना था कि आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर इस तरह हादसा भी होते हैं और रात के औकात में बड़ा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी एक्शन ले। जी। कराची में पानी की किल्लत का मसला संगीन। कुरंगी सेक्टर 35A लेबर स्क्वायर में शहरी पानी को तरस गए। रिहायशी कहते हैं कि 40 साल से पानी नहीं आया, टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। बताएगा दुआ।
जी बिल्कुल, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी सेक्टर ए में लेबर स्क्वायर में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पे अभी भी शहरी जो है पानी जैसी नेमत से महरूम है। पानी जो है यहाँ पे एक जो है कभी आता है, कभी नहीं आता है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद है जो यहाँ के रिहायशी भी हैं, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से पानी का ये जो मसला यहाँ पे चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लेबर स्क्वायर कोरंगी है, 3.5 नंबर। यहाँ पर पानी का मसला 48-40 साल से है। सरकारी तौर पे कोई लाइन नहीं है, प्राइवेट तौर पे हम लोग खरीदते हैं पानी, इस्तेमाल करते हैं, दूर दराज इलाकों से लेके आते हैं पानी। और बारहा सरकार को, सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड को, जो इदारा है जिसके ये फ्लैट्स है, उनको भी कहा गया है। अब वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और तकरीबन 12-14 हज़ार की आबादी है का ये फ्लैट है और सब मजदूर हैं। जी बिल्कुल, इस वक़्त हमारे साथ जो थे वो शहरी मौजूद है, यहाँ की रिहायशी भी थी। इनका यही भी कहना था कि 40 साल तकरीबन हो गए यहाँ पे पानी का मसला चल रहा है। पहले तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता था और अभी भी पानी नहीं आता। अभी भी इन लोगों को अपनी जो है तनख्वाहों में से जो है पैसे निकाल के यहाँ पानी खरीदना पड़ता है, जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, इनके बच्चों को और इनको खुद को इतना ज़्यादा मसला है। ज़्यादातर यहाँ पे आबादी जो है वो मजदूरों की है और वो गाँव से थके हारे आते हैं, तब भी उनको पानी की ज़रूरत तो हर वक्त रहती है, लेकिन आजकल के ज़माने में भी ये शहरी जो है पानी जैसी नेमत को तरस रहा है। जी। शहर कायद मसला बन गया। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क तवील अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गड़े सीवेज का पानी जमा और धूल मट्टी ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जबकि शहरियों का कहना है कारोबार भी मुतासर हो रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शेख से। जी अक्सा। आज बिल्कुल शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो कहीं सेवरेज के नकासियात ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, तो कहीं पानी का बहरान है, तो कहीं लोड शेडिंग से शहरी अजियत से दो चार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड पर और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस सड़क की क्या सूरत हाल है। गुज़िश्ता अगर मैं बात करूँ कि कुछ माह हो चुके हैं कि ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है। उसके अलावा यहाँ पर जो गड्ढे पड़ चुके हैं, निकासी आपका भी कोई इंतज़ाम नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक मंसूबा पाए तकमील की जानिब जो है बनाया गया था कि कोई मंसूबा बन रहा है। रेड लाइन का ये मंसूबा है जो कि अभी तक काफ़ी साल गुजर चुके हैं, लेकिन नहीं पाए तकमील तक पहुंच पाया है। ये देख सकते हैं आपके स्कूल के बच्चे किस तरह से इस रोड को पार कर रहे हैं, इस रोड से यहाँ से गुजर रहे हैं। गाड़ियों को तो, जो ट्रैफिक के आमदोरफ्त है, उसको तो दुश्वारी का सामना है, लेकिन जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं उनको भी दुश्वारी का सामना है। इसी के अलावा ये एक रिहायशी आबादी है। अगर कैमरामैन अमजद इसको कैमरे को टर्न करके दिखाएं कि यहाँ पर दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, फ्लैट्स भी बने हुए हैं। आबादी है यहाँ पे जो कि अपने रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ पर आकर बैठते हैं कि कुछ पैसे कमा के घर लेके जाएंगे, लेकिन उनका जो कारोबार है वो भी बिल्कुल इस सड़क की वजह से, इस गंदगी की वजह से ठप होके रह गया है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इस सड़क को दोबारा से तामीर किया जाए, नकासी अब सेवरेज का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए, ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी फिर से पहले की तरह यहाँ से हो सके और जो लोगों को अपना कारोबार करने में परेशानी का सामना हो रहा है, जो यहाँ से लोगों को गुजरने में परेशानी का सामना हो रहा है, वो ना हो। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के 400 मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन इमरजेंसी वार्ड, ICU और दीगर शोबे भी बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से मरीज शदीद परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। आगाह कीजिएगा इब्राहिम से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद गुज़िश्ता 1 माह से बंद है, जबकि सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के 400 मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में बच्चों की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहां पर गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने पे अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात जो है वो मुतासर हैं और मुख्तलिफ शोबाजात तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, ताले लगा दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर एमरजेंसी, ICU और जो दीगर नर्सरी है वो भी बंद कर दी गई है। तो हम बात करेंगे अस्पताल के MS डॉक्टर जमील मुगल साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहत हैं। सर बताइएगा, क्यों इतने डिपार्टमेंट मुतासर हैं, आप अस्पताल के सरबराह हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये हॉस्पिटल जो है सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक NGO है PEI, उसको पिछले 15 साल से दिया हुआ है और वो इसको रन कर रहे हैं। सिंगल लाइन बजट भी उनको मिलता है, बजट हमारे पास नहीं है।
सेकेंडली ये पिछले 5 माह से उनके जो मुलाजमीन हैं PEI के जो NGO है उनको उन्होंने तनख्वाहें नहीं दी है। रीज़न वो ये बताते हैं कि जी उनको बजट नहीं मिला है, लेकिन अब बजट भी सुना है कि सैंक्शन हो गया है, रिलीज़ होना बाकी है। लेकिन बावजूद इसके हॉस्पिटल के जो इंडोर है, इमरजेंसी है और ICU है, PICU है, लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, वो उनके बंद हैं। तो लेकिन OPD हमने जारी रखी है। हमारा जो गवर्नमेंट का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके थ्रू हमने OPD जारी रखी है। तो ये पिछले तकरीबन 1.5 माह से हम OPD चला रहे हैं और रोज़ाना 400-500 पेशेंट आ रहे हैं और उनको सर्विसेज हम दे रहे हैं। बाकी इमरजेंसी ICU और उसके लिए क्या कहेंगे? कितने मरीज़ रोज़ाना आते हैं, रिक्शों में आते हैं, टैक्सियों में आते हैं, फिर वापस मायूस होकर जाते हैं? इसके लिए आप भी कुछ आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है और हमने लिखा भी है, बताया भी है और वो इस पर एक्शन भी ले रहे हैं। अब ये तो देखें एक इंसानी सेहत का मामला है, इसमें मैं समझता हूँ NGO को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो यहाँ गरीब मरीज़ आते हैं बेचारे वापस जाते हैं, गवर्नमेंट के और उनके जो भी मामलात हैं उसको एक साइड पे रख के पब्लिक सर्विस को हमेशा फोकियत देनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी कर देना चाहिए। अब महकमा सेहत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें, फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दें ताकि मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ों को उनके घरों के करीब सहूलत मिल सके।